सवाल है, मैं आसाम से हूँ तो क्या मैं चाइनीज हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार-बार तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपने मुझे बोला था मैंने। नहीं आप नहीं क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। नहीं ये सच पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों चुप करिए इस व्यक्ति को। बोलिए चुप करिए इस व्यक्ति को। मैं बैठ याद आया बोलिए संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ ऐसी बात कर रही है। हाँ आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चल के। हाँ ठीक मैं भी बैठ जाऊं। वो भी आ रहे हैं वो भी बैठा रहे ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है नहीं हमें नहीं हम तो यही खा आप यही हमें अरे नहीं ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है। हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शुद्ध में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलते हैं कि ब्राह्मण गलत है। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आज की डिबेट में आप देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और जेडीयू के प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा ने मिलकर लेफ्टिस्ट विकास श्रीवास्तव, समाजवादी राजकुमार भाटी और लालू की चमची कंचना यादव को कैसे भयंकर बेइज्जत किया। दोस्तों आज की डिबेट में तो लेफ्टिस्ट विकास श्रीवास्तव तो पिटते पिटते बचा और लालू की चमची तो धरने पर ही बैठ गई। दोस्तों उसके बाद जो हुआ वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। चलिए शुरू करते हैं। तुष्टिकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? नहीं वैसे तो तुष्टिकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ तुष्टिकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है। जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। आप हिंदी के मैं इतना ही कहूँगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। सवाल है, मैं आसाम से हूँ तो क्या मैं चाइनीज हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या आसाम जाके मांगेंगे? क्या बढ़िया था गुरु। पहली चीज सैम पिट्रोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहाँ नॉर्थ ईस्ट भी है, यहाँ यूपी भी है, यहाँ पंजाबी भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है। सुनिए तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी कब बोला जिसमें बिलीव कर एक एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके विवेक सत्यप्रकाश मिश्रा और फिर मैं आपसे फिर वापस आता हूं। आपको कंचना यादव भी वेट कर रहे हैं। जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है कांग्रेस ने डिसोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते हैं कांग्रेस का समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? पुराना सवाल है। नहीं ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, बार-बार पूछेंगे एनी राजा को रिजल्ट आने दीजिए। नहीं आप बताइए ना। राहुल क्योंकि इनकी पार्टी वहां राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा जो कि बहुत बड़ी सोशल बड़ा बचकाना सवाल है, और पॉलिटिकली बड़ा बचकाना और यहां कांग्रेस को आके बचाता है। ये सवाल हटाइए, बड़ा बचकाना सवाल है। इनको भारत का पॉलिटिकल इतिहास पता नहीं है, खिलाफ खड़े हो गए और यहां कुछ नहीं पता है। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना बचकाना है? आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। वो 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं सर, आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया। तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था, ये वोट जिहाद बोल रहे हैं। गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरह क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे और हमारी
तेरा मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। क्या आप गले लगाइए गद्दारों को? क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है। क्या चाहते हैं? गले लगाए उन्हें? बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया? बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ, ऐसी बात कर रही है। हाँ, आपका मतलब आप देखिए यही होगा आगे चल के। हाँ, ठीक है। वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा रहे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है। हमें नहीं, हमको यही खा। अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी नहीं, बिल्कुल आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, सब महिलाओं ने बोलना नहीं दिया। नहीं, सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया? जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना रुक जाइए आप, बीच का तरीका ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार-बार तरीका क्या आपका? नहीं, आपसे बोला, आपने बीच में बोला था मैंने। नहीं, आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड। नहीं, ये शट अप, नहीं, मर्यादित। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें मैं पूछिएगा। बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर कर चुका है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगे उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं। सब पर बोलिए। महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला। बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का ये कहना गलत था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के आर्थिक आप ब्रिजभूषण का विरोध करते हैं। उनका विरोध करते हैं, लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी। जिस सवाल आपका सर, ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए अब आप सुनिए। धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है। हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलते थे ब्राह्मण बराबर गलत है। ओके, आपका सवाल क्या? जवाब तो ले लो। एक सेकंड। सवाल तो वैसे सभी पार्टियों से, खासकर यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर ST या OBC क्यों, जनरल क्यों नहीं? जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं? जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? ये एक बड़ा ब्रॉडर सवाल है। ये बड़ा ब्रॉडर सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की बेला में अगर ये सवाल पूछेंगे, ये बड़ा गुगली सवाल है, सब फंस जाएंगे। अच्छा सवाल पूछा भाई, अच्छा सवाल पूछा। लेकिन गौरव, अभी राजकुमार भाटी की बात का भी जवाब। हाँ, किस वाले प्रश्न? जो उन्होंने बताया कि ये फर्जी रिपोर्ट है और हिंदुओं की जनसंख्या थोड़ी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं। मैं लेके आया, देखिए इसीलिए ये रिपोर्ट लेके आया हूँ मेरे अमित मालवीय। यार ये सुनिए, यहाँ पे बैठ के अगर धरना देना है तो धरना करवा लीजिए। ये कोई तरीका नहीं है भाई। सम्मान चाहिए तो आपके कृत्य भी सम्मान देना। हाँ ठीक है, आपके पास ये रिपोर्ट है। आपका फर्जी रिपोर्ट लेकर मैं नहीं घूमती, मेरे पास रिपोर्ट है सचिव कमेटी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है। और अभी रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कह रही है रिपोर्ट बेकार है। और ये बीजेपी का डिपार्टमेंट तो है नहीं। इसमें एक और तथ्य चौंकाने वाला है, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें रिपोर्ट में ये लिखा है 17 ऐसे देश हैं जहां पे मुसलमान नए बहुसंख्यक बन गए। पहले करीब 50 से 55 थे, 17 और सुनिए वर्ल्ड वाइड ये केवल ध्रुवीकरण के लिए, कुछ नहीं है। पहले तो सुनिए अमीर जी, क्या समिति को क्या अधिकार है 17 देशों के? मैं बता रहा हूं आपको क्या अधिकार है। ये अधिकार है हमें कि हम किसी को भी यहाँ की जनसंख्या को इसलिए नहीं बदलने देंगे कि आप कहें गजवाए हिंद होगा, लव जिहाद होगा, जिहाद होगा। और जिहाद को ये कहते हैं संघर्ष है। लेकिन समिति 17 देशों में क्यों जाएगी? अरे आपको प्रधानमंत्री, मुझे आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। शायद उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। जी 2024 के लोकसभा चुनाव में खड़े हैं इस वादे के साथ
कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पे ले जाएंगे। और थोड़ा सा इधर उधर जनसंख्या बनता है, अगर थोड़ा शब्द मुस्लिम या कोई आ जाए तो ये जितनी पार्टियां इंडिया घटक की लगता है उनके पूंछ पर पांव रख दिया गया। आप क्यों नहीं सबका साथ सबका विकास में इंटरेस्टेड है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर बताएं। जय हिंद।